गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका संभव अचीवर्स क्लास में। आज इसका हम थर्ड वीडियो लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास तक पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेसिस पर, जिनको एक बार आज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपने जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पर पढ़ा था, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पर जो आपने पढ़ा था, on the basis of intermolecular force, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर सॉलिड के टाइप। तो वो टाइप थे हमारे पास, चार टाइप के, 4 टाइप्स के थे। कौन कौन से याद कीजिए। सबसे पहला टाइप था आपका पास मोलिकुलर, आणविक, मोलिक्यूलर, ठीक है। उसमें ए था आपका कौन सा, नॉन पोलर, बी था आपका कौन सा, पोलर, बी था आपका पोलर। नेक्स्ट, बी था आपका कौन सा, पोलर, और सी था आपका कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित। तो ये पहले टाइप के हमारे सॉलिड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप कौन सा था, उसके बाद दूसरा था आपके पास आयनिक सॉलिड, नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड था अपना वो था कोवलेंट, या कह दो नेटवर्क फॉर्म। और कौन कौन से हो गए, एक था आपके पास आयनिक, एक था मोलिकुलर, एक था आपके पास कोवलेंट, ठीक है। तो एक जैसे पहला तो हो गया जैसे मॉलिक्यूलर टाइप से हो गया। तो मॉलिक्यूलर्स में यहाँ कौन कौन से अपने पास क्या बॉन्डिंग रहती है, तो सबसे पहले उसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या थे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। एक मेटेलिक ले लो चाहो तो पहले 3 नंबर पर, ठीक है। मैं मेटेलिक लिख देता हूं यहां पर। तो यहां ले लेते हैं अपन क्या, मेटालिक, और फोर्थ ले लेते हैं कोविलेंट, और इसी को बोलते हैं आप नेटवर्क फॉर्म। चलो, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन है भाई, इन सब में आपके मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स मतलब अणु होंगे, इसमें पार्टिकल कौन होंगे, अणु होंगे। नेक्स्ट सेकंड वाले आयनिक बॉन्ड में, बॉन्ड किसके बीच में होता है, आयंस के बीच में। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए आपके पास, आयंस या आयन हिंदी में कह सकते हैं आप। नेक्स्ट मेटालिक में कौन थे, बोलो, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिव चार्ज इन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट में कौन होते हैं, इसमें होते हैं अणु, तो उसमें परमाणु, तो आप कहते हो एटम्स मतलब परमाणु, ये हो गया आपका परमाणु। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हो गया, बॉन्ड कौन सा होगा, ठीक है, बॉन्ड कौन सा होने वाला है। तो बॉन्ड बोलो कौन सा है इसमें, मोलिकुलर में मोलिकुलर बॉन्ड है या नॉन पोलर जैसे आपने कह दिया। तो इसमें बॉन्ड कौन सा बनने वाला आपका, नॉन पोलर में बनेगा आपका लंदन या आप क्या कह सकते हो, डिसफर्जन फोर्स, या कह सकते हो लंदन बल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकीर्णन बल। नेक्स्ट पोलर में होता है आपका डाइपोल, दिधूर, डाइपोल, इसको हम क्या कहते हैं, दिधूर आकर्षण बल। और अगला होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में आप क्या कहते हो भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या कूलॉमिक फोर्स, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कह दो आयनिक बॉन्ड, या कह दो कूलॉमिक फोर्स, ठीक है, कूलॉमिक फोर्स हिंदी में लिख दिया ये। नेक्स्ट
मेटेलिक में कौन सा होता है आपके पास? धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इसको कह सकते हो आप धात्विक बंध, धात्विक बंध। और इसमें कोवलेंट में कौन सा होता है? कोवलेंट फोर्स कह दो, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कह दो आप। तो इधर हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कह सकते हैं आप इसको, सहसंयोजक बंध। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इसमें एग्जाम्पल की। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, यही खास बात है। यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं तो कहता हूँ 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, 5 स्टार के रूप में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो देखो नॉन पोलर में सबसे पहले इसकी ट्रिक है एक जैसे और ऑर्गेनिक, ठीक है, इसकी ट्रिक बन गई आपके पास क्या? एक जैसे और ऑर्गेनिक, एक जैसे और ऑर्गेनिक लंदन चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास? एक जैसे और ऑर्गेनिक लंदन चले जाते हैं, दैट मीन्स जैसे N2, जैसे H2, जैसे CH4, इनर्ट गैस आ गई आर्गन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी नॉन पोलर के एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलर, पोलर में आपने जैसे कह दिया SO2 और HCl इसके एग्जाम्पल बन गए। अगली बात हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो इसमें आता है आपके पास वाटर और अमोनिया, अमोनिया और वाटर इसके एग्जाम्पल है। अगला आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड क्या हो गया आपके पास? जैसे NaCl, जैसे MgCl2। यहाँ से ट्रिक बता दूं आपको सीधी सीधी, स्टार लाइन, आप मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन देख लें, नॉन मेटल का, मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन देख ले, धातु और अधातु का कॉम्बिनेशन देख ले। ये आपकी धातु हो गई और ये क्या हो गया आपका? अधातु हो गया। धातु और अधातु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगला मेटेलिक बॉन्ड में मेटल्स, ऑल मेटल्स, सीधा सीधा ऑल मेटल्स, जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गई, जिंक हो गया, कोई सा भी मेटल ले लो आप। नेक्स्ट कोवलेंट में एग्जांपल सिलिकन, सिलिकन के कंपाउंड तो सिलिकन कार्बाइड ले लिया, जैसे सिलिका ले लिया आपने, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। एल्यूमिनियम से रिलेटेड आ गया जैसे ALN, ये इसका एग्जांपल हो गया। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इसके एग्जांपल हो गए, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जैसे डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, एक बॉन्ड हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात मैं तुमसे करता हूं, तो नेक्स्ट बात आपसे की, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ। सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं इनकी, तो ये आपके पास सॉफ्ट होंगे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट। ये पोलर भी कैसा होगा आपका? सॉफ्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आइस सबको पता कैसा होता है? हार्ड। तो ये होगा आपके पास हार्ड, ये हो जाएगा हार्ड। अगला NaCl, नमक को देखो सब बच्चे, नमक एक सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड को जब आप तोड़ोगे तो उसका चूरा चूरा हो जाएगा, दैट मीन्स हार्ड तो है पर चूरा चूरा होना मीन्स ब्रोकन हो जाएगा पूरी तरह से, इसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो हार्ड एंड ब्रिटल, ये हो गया आपका क्या? हार्ड और ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट अगली बात करते हैं मेटेलिक सॉल्ट। मेटल कैसे होते हैं आपके पास? हार्ड होते हैं सारी के सारी मेटल्स, कोई भी ले लो, रोआ ले लो, तांबा ले लो, ठोकते हैं उसको चौड़ा किया जा सकता है, संकरा किया जा सकता है, दैट मीन्स मेलिएबल एंड डक्टाइल्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और कैसी नेचर का होगा? वो डक्टाइल्स नेचर का होने वाला है। तीसरी बात, कोवलेंट कैसे होते हैं? कोवलेंट वेरी हार्ड होंगे आपके पास, कैसे होंगे? वेरी हार्ड, ये ध्यान रखना बात आपको, हार्ड और ये वेरी हार्ड। बट इसका एक्सेप्शन है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका क्या है? ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कैसा होता है आपके पास? एकदम सॉफ्ट, मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होगा? मुलायम, ये इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी होंगी? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आ गया,
बॉन्डिंग की नेचर आ गई, एग्जाम्पल आ गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अगली बात करें तो अगली बात में या तो मेल्टिंग पॉइंट ले लो आप, या इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तो कंडक्टेंस देख लो, कंडक्टेंस ये तो ऑलवेज इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। ये सारे के सारे सदैव ही कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, अगली बात आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर इन सॉलिड के अंदर तो कैसे हैं? कुचालक। बट शोज कंडक्टेंस इन एक्वस या सॉल्यूशन मीडियम। वाई? ड्यू टू आयनाइजेशन। ठीक है, जैसे आप इसको पानी में डालते हो, आयंस में डालते हो, सॉल्यूशन में डालते हो, तो अपने आयनों में डिसोशिएट होगा और उससे करंट का फ्लो होगा, तो आयनों में डिसोशिएट हो जाएगा। मेटल ऑलवेज इंसुलेटर, ऑलवेज कंडक्टर। कंडक्टर मतलब सुचालक, ये सदैव ही विद्युत का चालन करती है। ऑलवेज कैसी होती है आपके पास? सुचालक होती है। नेक्स्ट इसमें ये आपके पास इंसुलेटर, अगेन इंसुलेटर, कुचालक कैसे होते हैं? कुचालक। लेकिन सभी बच्चों को पता है ग्रेफाइट एक्सेप्शन है कि नहीं है? ग्रेफाइट कैसा होता है आपके पास? चालक होता है। ग्रेफाइट क्या शो करेगा? चालकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई, अगली बात, लास्ट टॉपिक इसमें मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप कह दो इसके तो क्या होते हैं? लेस ही होते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हो आप हाई, इसके भी कह सकते हो आप हाई उच्च, और इसके कह सकते हो वेरी हाई, बहुत अत्यधिक उच्च। ठीक है, ये टेबल है जो पिछले प्रीवियस वीडियो जो हमने पूरा पढ़ा था उसका शॉर्टकट चार्ट यहाँ पर है। अब हर बच्चे को एग्जाम्पल, अब मैं आगे क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में ये बार बार तुम्हारे काम आएगी टेबल। ठीक है, तो अब लेते हैं चलो क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखते हैं। सॉलिड ठोस कठोर होते हैं क्यों? तो आप कहोगे वाई सॉलिड आर। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है ये, इंटेक्स क्वेश्चन 1.1। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वाई सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड रिजिड होते हैं क्यों? तो आपने देखा था इसमें क्या आंसर होगा? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, सो दे आर रिजिड। इसी कारण सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। ठोसों के मध्य पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल, ये अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यंत मजबूत होंगे, और इसी मजबूती के दम पर वो कैसे होंगे आपके पास? सॉलिड रिजिड होंगे। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो क्या है। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का तो आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, तो दोनों ही बातें कर सकते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है, साथ में ये भी पूछ सकता है आकार निश्चित होता है क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसके कारण? अंतर आणविक प्रबल आकर्षण बल के कारण। सीधा नेक्स्ट देखो अगला सवाल, वेरी मोस्ट। ठीक है, आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट होगा भी नहीं। मैं आपको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस पढ़ा चुका हूं बेटा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस हम पढ़ चुके हैं। बताओ किसे कहते हैं? जिसकी रेगुलर निश्चित ज्यामिति होती है वो क्रिस्टलाइन, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती वो कैसा होगा आपके पास? अमोर्फस अक्रिस्टलीय। ये विषमदेशिक होते हैं, वो समदेशिक होते हैं। सारे पॉइंट पढ़ लो आप एक बार, लेकिन क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो इसकी मैं आपको अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की ट्रिक बता रहा हूं। मैं ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दें। इंटेक्स क्वेश्चन 1.3 है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं। ठीक है, होमवर्क में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3। ठीक है, अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है।
अभ्यास प्रश्न 1.3 आप होमवर्क में देखोगे, किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस, और देखोगे कि ये ट्रिक उस पर फॉलो कर रही है या उस पर फॉलो नहीं कर पा रही है। तो ट्रिक क्या अपनी, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ ट्रिक बना दी, ठीक है। और इसमें हमने देखा, क्या देखा, देखो एक तो तुम्हारे पास है कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय, और एक है आपका क्या, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास अक्रिस्टलीय ठोस, और ये हो गया तुम्हारे पास क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। अब एक एक करके देखना ध्यान से और सावचेती से का क्वेश्चन में हमें क्या पूछा और क्या हमें करना है। तो देखो, अगर आपको पूछा क्रिस्टलीय है तो सबसे पहले आप इसकी बात करो, तो याद रखो अगर कोई आपको फॉर्मूला दे दे, कोई फॉर्मूला जो प्लस माइनस में डिवाइड हो तो वो क्रिस्टलाइन है। अगर तुम्हें कोई मेटल दे दे तो वो कैसी है आपके पास, क्रिस्टलाइन है। अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री की, नियत ज्यामिति की, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री की क्या दे दे, तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे दे, दैट मीन्स वो क्या आपका क्रिस्टलाइन है। चलो अमोर्फस की बात करते हैं। तो तुमने अमोर्फस की बात की बेटा, तो अमोर्फस में क्या करना अपने को, सबसे पहले देखो अगर तुम्हें कोई पोली वर्ड दिख जाए, पोली, अगर तुम्हें कोई सेलो वर्ड दिख जाए, पोली आ गया 100% क्या आपका अक्रिस्टलीय है, सेलो आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाए आपके पास फाइबर, अगला आ जाए अपने पास ग्लास, ठीक है। तो क्या आ जाए, पोली आ जाए, सेलो आ जाए, फाइबर आ जाए, पॉलीमर आ जाए, पोली का मतलब पॉलीमर ही है वैसे, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक शब्द आ जाए, पॉलीमर, एक ही बात है, जो पोली लिख दी मैंने, तो बहुलक, या इसको आप क्या कह सकते हो, पॉलीमर आ जाए तो वो भी है। एक ध्यान रखो हर बच्चा, अपने पास प्लास्टिक आ जाए बेटा, प्लास्टिक, तो वो भी कैसा, अमोर्फस है। बस थोड़े से पॉइंट याद कर लो। अब क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और बड़ा क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए, आप करके देखना, ट्रिक को फॉलो होगी तो इसका मतलब आपका सही है। तो चलिए अब आप बात करते हैं पॉलीयूरीथ्रेन। अब एक एक को क्लासीफाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया आपका पॉलीयूरीथ्रेन, ठीक है। जैसे आपने ले लिया, सपोज कीजिए सबसे पहला ये पॉलीयूरीथ्रेन आपने ले लिया, पॉलीवर्ड लग गया तो फर्स्ट ए, ठीक है। क्या है आपके पास, पॉलीयूरीथ्रेन, क्या हो गया आपका, बोलो, पॉलीवर्ड लग गया तो अमोर्फस, तो ये हो गया आपका अमोर्फस अक्रिस्टलीय सॉलिड। नेक्स्ट बी, चेक करो क्या है, नेफ्थलीन। व्हाट मीन्स नेफ्थलीन, बेंजीन की डबल स्ट्रक्चर। देखो ये है बेटा आपके पास एक बेंजीन और ये है आपके पास दूसरी बेंजीन, बन गई डबल बेंजीन बन गई, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। देखो क्या आ रहा है आपके पास, एक स्ट्रक्चर आ रही है रेगुलर स्ट्रक्चर, तो ये हो गई आपके पास क्रिस्टलाइन, ये क्या हो गया आपके पास, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गई, ये क्रिस्टलीय संरचना हो गई तुम्हारी, क्रिस्टलीय, कैसी हो गई, क्रिस्टलीय। अगला चेक करो क्या है, बेंजोइक अम्ल, किसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल, बोलो, देखिए